करेंगे खबरों का। बात मिडिल ईस्ट वॉर के चलते गैस संकट की। दरअसल मिडिल ईस्ट वॉर के चलते भारत में गैस संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। गैस संकट पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहीं शिपिंग और विदेश मंत्रालय भी एक्शन में है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते भारत में ऊर्जा संकट पर अंतर मंत्रालय समूह ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें ऊर्जा को लेकर, संकट को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसका सिलसिलेवार जवाब दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ने मैसेज दिया है कि हालात नियंत्रण में हैं और पूरी तरीके से गैस किल्लत जैसे हालात नहीं हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात के चलते भारत में गैस और तेल की आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवालों का आज सरकार ने स्थिति साफ करते हुए जवाब दिया है। एक अहम अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम, शिपिंग और विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने देश को भरोसा दिलाया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से उनके प्रतिनिधि सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है। इस दौरान सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत वर्तमान में 40 अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल का आयात कर रहा है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता न रहे। राहत की बात यह है कि हमारा 70% क्रूड नॉन हार्मुज क्षेत्र से आ रहा है जो फिलहाल सुरक्षित है। भारत में आज हम लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करते हैं। Further, the OMCs have secured various crude cargoes from different sources. And as a result of this diversification, about 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz, compared with about 55% earlier. आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, तब भी लगभग 2 कार्गोस भारत की तरफ चल पड़े हैं, and within few days they will arrive, which will further strengthen the crude supply position in the country. वहीं देश में प्रतिदिन 1.89 मैट्रिक मिलियन क्यूबिक की खपत हो रही है और घरेलू इस्तेमाल के लिए 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसी के साथ जनता से अपील की गई है कि सिलेंडर बुकिंग को लेकर पैनिक न करें, स्टॉक पर्याप्त है। वहीं शिपिंग मंत्रालय के सचिव राजेश कुमार सिंह ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर अपडेट देते हुए बताया कि वर्तमान में भारत के 28 वेसल यानी मालवाहक जहाज ऑपरेट हो रही हैं। सरकार सुरक्षा के लिहाज से हर एक वेसल की पल पल की निगरानी कर रही है ताकि सप्लाई चेन में कोई बाधा न आए। वर्तमान में 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं और 4 वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्वी तरफ हैं और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं। ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। वहीं खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों और वहां के हालातों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। The Ministry of External Affairs has kept you abreast of the developments in the region. I would like to add few elements to that, as also to reiterate some of the points that we made earlier. As you know, that we have a large diaspora in the GCC countries, numbering around 10 million or a crore. The welfare of our diaspora is of utmost priority, high priority and importance to us. प्रधानमंत्री मोदी खुद खाड़ी देशों के नेताओं से बात कर रही हैं ताकि वहां शांति और भारतीयों की सुरक्षा बनी रहे। इस बीच जानकारी दी गई है कि दुबई से एक दुखद खबर आई है जहां एक भारतीय नागरिक घायल हुआ है। इसका इलाज जारी है और मंत्रालय लगातार उनके संपर्क में बना हुआ है। साफ है कि वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन भारत सरकार ने अपनी तैयारियों से संदेश दिया है कि न तो तेल की कमी होने दी जाएगी और न ही अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता होगा।
जाहिर है अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के चलते ऊर्जा संकट गहराने लगा है और इसका वैश्विक देशों पर असर पड़ता साफ नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर वैकल्पिक रास्ते तलाशे हैं। साथ ही हॉर्मुज क्षेत्र में जो भारत के वेसल यानी जहाज़ फंसे हुए हैं उनकी भी निकासी को लेकर उच्च स्तर पर संपर्क किया जा रहा है। इसमें भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल हैं। इसके अलावा विस्तार से अंतर मंत्रालय समूह ने ये जानकारी दी है कि ऊर्जा और इसके अलावा तेल का जो संकट बताया जा रहा है ऐसा नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार कहा गया है, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि पूरे हालात पर लगातार निगरानी की जा सके। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।